हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजे एंड विंग अब यंग मैंग गए थे एंड उन लोगों को वहाँ पर बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट वो दोनों एक साथ एक बेड भी शेयर कर रहे थे। यंग मैंग में उनका 2 हफ्ता ऐसे ही बीत गया। वहाँ पर उनका एक डेली रूटीन बन चुका था। सुबह लंजा जल्दी उठता था एज यूजुअल एंड वो ब्रेकफास्ट रूम पे ही लेकर आता था उसके लिए एंड विंग के लिए। एंड विंग बाद में उठता था। पूरा दिन विंग का बहुत अच्छा जाता था। वो हमेशा स्माइल करता था, हमेशा हंसता था, घूमता था, खेलता था, प्रैक्टिस भी करता था एंड स्विमिंग एंड फाइटिंग भी करता था। एंड विंग बहुत ड्रिंक करता था। इनफैक्ट वो जूनियर्स को भी एक एक सिप देता था एंड लंजा दूर से उसे देखता था। रात को लंजा एंड विंग एक साथ बेड शेयर करते थे। लंजा को शुरू में थोड़ा हेजिटेट फील होता था, बट देन वो बेड पे ज्वाइन करता था एंड देन वो लोग हर रोज़ किस करते थे। एंड किस करते टाइम विंग का हाथ हमेशा लंजा के हेयर में रहता था एंड लंजा भी ज़्यादा विंग को टच नहीं करता था क्योंकि उसे अपने आप को कंट्रोल भी तो करना है। तो वो लोग सिर्फ किस करते थे एंड इतना ही, इससे ज़्यादा वो दोनों कुछ भी नहीं करते। आज रात उन लोगों का आखिरी दिन था। कल सुबह लंजा एंड विंग गुस्से में वापस जाने वाले हैं। तो आज रात डिनर के बाद वो तीनों, मेरा मतलब लंजा, विंग एंड जियांग चैंग, एक बोट पे थे एंड ड्रिंक कर रहे थे एंड लंजा चुपचाप बैठा हुआ था। जियांग चैंग ने ड्रिंक करते हुए कहा, आज तुम बहुत ही चुप हो। विंग भी ड्रिंक कर रहा था। उसने ऑलरेडी 2 बॉटल ख़त्म कर दिया था। विंग ने कहा, वो हमेशा चुप ही रहता है। ये सुन के जियांग चैन ने कहा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। जियांग चैन ऑलरेडी ड्रंक हो चुका था। विंग ने कहा, एक्चुअली कल हम वापस जाने वाले हैं तो मैं यहाँ का खाना बहुत मिस करूँगा। ये सुन के लंचा को थोड़ा गिल्ट फील हुआ। तो जियांग चैन ने कहा, यू नो वॉट, हमारे पास बहुत सारे पीपर्स है तो तुम कुछ पीपर्स यहाँ से ले जा सकते हो। ये सुन के विंग ने शाई किया एंड जियांग चैन ने आई रोल किया। ये देख के विंग ने लंचा की तरफ देखा एंड एक एपोलॉजिटिकली लुक दिया। देन विंग ने कहा, मैं स्विम करने जा रहा हूँ। ये सुन के जियांग चैन ने कहा, क्या? स्टूपिड मत बनो, तुम ड्रंक हो एंड अभी अंधेरा हो चुका है। ये सुन के विंग ने कहा, तुम ड्रंक हो एंड आज रात मेरा लास्ट नाइट है यहाँ पे एंड गुसु का कोल्ड स्प्रिंग बहुत ही ज़्यादा फ्रीजिंग है, सो अभी मैं स्विम करने जा रहा हूँ। जियांग चैन ने प्रोटेस्ट करने की बहुत कोशिश किया बट विंग ने नहीं सुना। उसने अपने रोप्स निकाला एंड थ्रो कर दिया एंड लंजन ने उन रोप्स को पकड़ भी लिया ताकि वो पानी में ना गिर जाए। देन विंग ने पानी में जंप किया एंड देन वो स्विम करने लगा। वो बोट से थोड़ा दूर चला गया। देन उसने वहाँ से चिल्लाकर कहा, यहाँ पर बहुत सारा लोटस स्पॉट्स है। जियांगचन ने भी चिल्लाया। उसने कहा, अगर तुम डूब गए ना तो मैं तुम्हें बचाना नहीं जाऊँगा। बट विंग ने उसे इग्नोर किया एंड वो थोड़ा और दूर चला गया एंड स्विम करने लगा। एंड विंग को ऐसे इजीली मूव करते हुए देख के लंजा को थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। अब बोट पे सिर्फ जियांगचैंग एंड लंजा थे। जियांगचैंग ने ड्रिंक करते हुए कहा, वो गुस्सू में ठीक है ना? ये सुन के लंजा फ्रोंड हो गया। उसने कहा, क्या मतलब? जियांगचैंग ने कहा, मेरा मतलब वो वहाँ पर हैप्पी है। ये सुन के लंजा को रियलाइज़ हो चुका था कि ये जियांगचैंग का कोई ओपिनियन नहीं था, क्वेश्चन था। जियांगचैंग ने लंजा की तरफ देखा तो लंजा ने कहा, वहाँ पर विंग को एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम तो लग रहा है, बट आई बिलीव एंड आई होप कि उसे आप गुस्सू अच्छा लगने लगा है। जियांगचैंग ने नोट किया। दिन वो लेक की तरफ दिखने लगा जहाँ पर विंग स्विमिंग कर रहा था। देन जियांगचैंग ने कहा, वो जहाँ पर भी जाता है वो ट्रैवल क्रिएट करता है। ये बोल के जियांगचैंग ने हंसा और कहा, बट मेरा मतलब मैं आई I मीन मेरी बहन, वो बहुत ही वॉरिड थी। इनफैक्ट विवुशियन ने तो थ्रेट भी दिया था कि वो ये शादी नहीं करेगा। बट मैं आई I मीन मेरा मतलब मेरी सिस्टर तो बहुत ही वॉरिड थी क्योंकि विवुशियन ने थ्रेट दिया था कि वो ये शादी नहीं करेगा, वो ये शादी को रोक देगा। एंड तब हम श्योर नहीं थे कि क्या होने वाला है। ये सुन के लंचे के हार्ट में एक शार्प पेन हुआ। उसने कहा, शादी रोकने वाला था? जियांगचैंग ने कहा, आई एम श्योर उसका ये मतलब नहीं था। यू नो वॉट, वो हमेशा ही ऐसे ही है। वो हर चीज़ में कंप्लेन करता है। बट एनीवे, तुम लोगों के एंगेजमेंट डिनर के बाद उसने अपना डिसीजन चेंज कर दिया
एंड तब से वो यही कहता रहा कि वो दुनिया के सबसे हैंडसम कल्टिवेटर से शादी कर रहा है। ये सुन के लंजा बिल्कुल चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहेगा। जियांग चैंग विंग को स्विम करते हुए देख रहा था। देन उसने कहा, वो एक फ्री सोल है, हमेशा खुद में ही रहता है। आई एम श्योर तुम्हारे लांगलैंग को पता नहीं कि वो उसके साथ क्या करेंगे, है ना? बट यू नो वॉट, वो बहुत ही लॉयल है, वो सबके लिए केयर करता है। ये बोल के जियांग ने लंजा की तरफ देखा। देन उसने कहा, तुम्हारे लांगलैंग के प्रिंसिपल्स में तो ये भी है ना? लंजा ने नोट किया। देन उसने कहा, मैं इसका आगे वो और कुछ कहता तभी उसे फील हुआ कि उसके लैब के कपड़े भीग चुका है, क्योंकि उसके लैब में वाटर है एंड कुछ लोटस स्टॉक्स है जिसे विंग ने रखा है। देन विंग बोट के ऊपर आ गया एंड देन उसने कहा, यू आर वेलकम। ये बोल के विंग ने जियांग चैंग की तरफ देखा। जियांग चैंग उसकी तरफ ग्लेयर कर रहा था। तो विंग ने कहा, ऐसा क्यों देख रहे हो, मैं तुम्हारे लिए भी लाया हूँ। देन वो तीनों लोटस सीड्स खाने लगे। कुछ टाइम के लिए ऐसा ही चलता रहा। अब रात बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाला था। अब वो तीनों घर पे वापस चले गए। घर पे जाते ही विंग बेड पे चला गया एंड लंजा भी। वो दोनों ऐसे ही लेटे हुए थे। देन विंग ने कहा, आई नो तुम कल सुबह फिर से जल्दी उठने वाले हो, है ना? ये बोल के विंग लंजा की तरफ पास आ गया और कहा, है ना? लंजा ने कुछ भी नहीं कहा। उसका फेस थोड़ा अजीब था। तो विंग ने कहा, क्या हुआ है? लंजा ने कुछ टाइम के लिए विंग को स्टडी किया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहेगा, कैसे कहेगा। देन लंजा ने विंग के फेस पे अपने हाथ फहराया और कहा, थैंक यू। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। उसके चीक्स पिंक हो गए। उसने कहा, किस लिए? अब लंजा को पता नहीं कि वो क्या कहेगा। उसने विंग को तो कुछ भी नहीं कहा, बट उसने मन ही मन में कहा, थैंक यू कि तुमने शादी को नहीं रोका, वरना मुझे ये जानने का कभी मौका ही नहीं मिलता कि तुम्हारे साथ लाइफ एंड बेड शेयर करना कैसा होता है। बट लंजा ने कुछ भी कहा नहीं। वो लीन्ड हुआ एंड विंग को किस करने लगा एंड थैंकफुली विंग भी डिस्ट्रैक्टेड हो गया। उन लोगों ने लॉन्ग टाइम तक किस किया। अब सुबह वो दोनों गुसू के लिए निकल गए। इस जर्नी में विंग बिल्कुल साइलेंट था। लंजा को ये भी याद है, जब वो दोनों यंगमिंग आ रहे थे तब विंग कंटिन्यू बातें किया जा रहा था एंड वो हंस रहा था। बट अब विंग बिल्कुल शांत है, बहुत ही कम बात कर रहा था। एंड जैसे ही वो दोनों गुसू के पास पहुंच गए, विंग बिल्कुल ही शांत हो गया था। गुसू में आते वक्त लंजा ने कुछ अल्कोहल की बोतल भी ले लिया था विंग के लिए। लंजा का मन कर रहा था कि वो उसे एक बोतल ऑफर करे उसका मूड ठीक करने के लिए, बट उसे पता है कि इससे विंग का मूड अभी ठीक नहीं होगा। तो उसने विंग को कोई भी बोतल नहीं दिया। जब वो दोनों गुस्से में आ गए एंड पैदल चलने लगे, तब लंजा को जियांग की बातें याद आने लगा। जियांग ने कहा था, वो हैप्पी है ना? लंजा सोच रहा था, क्या सच में विंग हैप्पी है? देन उन लोगों के पास कुछ डिसिपल्स आए। विंग ने स्माइल किया, ग्रीट किया। ये स्माइल जेन्युइन था, फोर्स्ड नहीं था। बट ये स्माइल वो स्माइल नहीं था जो यंग मैंग में था। अब वो दोनों जिंगशी में जाने लगे। लंजा को आई भी याद है कि यंग मैंग में उसे एक एक मोमेंट में विंग का हंसी सुनाई दे रहा था, बट अब ऐसा नहीं था। उसका बहुत मन कर रहा था कि वो विंग का हंसी फिर से सुने, बट ऑफ कोर्स विंग नहीं हंस रहा था। अब फाइनली वो दोनों जिंगशी में पहुंच गए। जैसे ही वो दोनों रूम पे आए, विंग ने कहा, वेल हम पहुंच गए। लंजा विंग के फेस को स्टडी करने लगा। देन उसने कहा, विंग। विंग ने लंजा की तरफ एक स्माइल किया। और लंजा को ये देख के बहुत ही बुरा लगा कि ये स्माइल फोर्सफुली था, ये जेन्युइन स्माइल नहीं था। विंग ने कहा, थैंक यू मेरे साथ यांगमेंग जाने के लिए। ये बोल के विंग ने स्माइल किया। देन वो कुछ और कहना चाहता था, बट देन उसका नज़र लंजा के शोल्डर की तरफ गया। लंजा ने भी विंग के नज़र को फॉलो किया एंड तभी उसने देखा कि कुछ सर्वेंट्स आए हैं उनके बाद के सामान लेके। ये देख के लंजा को अंदर ही अंदर थोड़ा इरिटेट फील हुआ। वो सर्वेंट्स के जाने का वेट करने लगा। जैसे ही सर्वेंट्स वहाँ से चले गए, विंग ने कहा, तुम पहले नहा लो। ये बोल के विंग वहाँ से अपने रूम की तरफ जाने लगा। उसने लंजा के रिस्पॉन्स का वेट तक नहीं किया। लंजा कुछ मोमेंट के लिए वहाँ पर ही खड़ा रहा। देन उसने अपने आप को अनड्रेस किया एंड देन वो टब के अंदर चला गया। उसे लगा था हॉट वाटर से उसे थोड़ा रिलैक्स फील होगा, बट ऐसा नहीं हुआ। उसे सिर्फ यही फील हो रहा था
कि वो अपने हस्बैंड को हैप्पी नहीं कर पा रहा। वो अपने आंखें बंद करके यही सब सोच रहा था। एंड तभी विंग ने कहा, क्या मैं तुम्हारा हेयर वॉश कर सकता हूँ? ये सुन के लंजन ने अपने आंखें खोला एंड उसने देखा कि विंग उसके पास खड़ा है, वो भी गुस्सू के कपड़े में। लंजन ने नोट किया। अब विंग उसके पीछे चला गया एंड उसके हेयर को वॉश करने लगा। जैसे ही विंग ने लंजन के स्कल्स पे अपने फिंगर्स रखा, लंजन के पूरे बॉडी में गूज़बम्स आ गए। विंग ने कहा, तुम्हारा हेयर बहुत ही ब्यूटीफुल है। क्या कुछ सालों बाद मेरा हेयर भी ऐसा हो जाएगा? क्या ये लान क्लैन के ऑयल्स का कमाल है? ये बोल के विंग ने ऑयल लिया एंड देन वो लंजन के हेयर को मसाज करने लगा। लंजन ने भी अपनी आंखें बंद कर दिया। देन लंजन ने कहा, विंग? विंग ने कहा, हाँ। वो कंटिन्यू लंजन के हेयर को मसाज कर रहा था। लंजन को इतना अच्छा फील हो रहा था एंड इतना सेंसिटिव फील हो रहा था कि उसके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल रहा था। फिर भी लंजन ने कहा, तुम हैप्पी नहीं हो? ये सुन के विंग का हाथ रुक गया। उसने कहा, क्या मतलब? लंजन ने कहा, गुस्सू में तुम हैप्पी नहीं हो। तुम यंगमिंग वापस जाना चाहते हो। कुछ टाइम के लिए विंग वहाँ पर ही चुप रहा। दिन फिर से वो लंजन के हेयर को मसाज करना स्टार्ट किया। उसने कहा, नहीं, एक्चुअली मैं थोड़ा होम सिक हो गया हूँ। बट ये जगह भी बुरा नहीं है, रियली। एंड मुझे बहुत पहले से पता था कि मैं यंगमिंग में मेरी पूरी ज़िंदगी नहीं रह सकता। लंजन ने कहा, देन? तभी विंग ने कहा, मुझे सिर्फ लोनली फील होगा। फिर से हमें डिफरेंट बेड्स पे सोना पड़ेगा। ये सुन के लंचा का हार्ट बीट बिल्कुल रुक गया था। देन विंग ने कहा, डोंट वरी। ये बोल के विंग ने लंचा के हेयर से अपने हाथ हटा लिया एंड एक स्टेप पीछे चला गया। उसने कहा, मैं कभी भी। इससे पहले विंग और दूर जाता, लंचा ने विंग के हाथ को पकड़ लिया एंड विंग बिल्कुल साइलेंट हो गया। एंड देन लंचा ने विंग को अपनी तरफ खींच लिया एंड विंग चौंक गया एंड टब के अंदर गिर गया लंचा के लैप में। विंग के पूरे कपड़े भीग गए। विंग ने कहा, लंजा? विंग का चिक्स बिल्कुल रेड हो गया था एंड विंग के फेस में भी पानी चला गया था एंड हेयर में भी। विंग के फेस के सामने कुछ हेयर आ रहे थे। लंजा ने अपने हाथों से विंग के हेयर्स को विंग की ईयर के पीछे लॉक किया। लंजा देख सकता था कि उसका हाथ कांप रहा है, पर फिर भी लंजा ने अपने हाथ को नहीं हटाया, बल्कि उसने अपने हाथों से विंग के फेस को पकड़ा एंड देन वो किस करने लगा एंड विंग भी किस करने लगा। उन दोनों का किस इतना हॉट था कि उन दोनों ने अपना कंट्रोल खो दिया था। विंग ने कहा, लंजा? ये बोल के विंग ने अपने हाथ को एक बार लंजा के नेक में, देन कॉलर बोन्स पे, देन चेस्ट पे एंड देन उसके स्टमक में फेराने लगा। देन वो लंजा के बॉडी को किस करने लगा। उसने कहा, लंजा, मैं तुम्हें टच करना चाहता हूँ। ये सुन के लंजा ने कहा, हाँ। जैसे ही लंजा ने परमिशन दिया, विंग ने लंजा को किस किया एंड धीरे धीरे वो लंजा के पूरे बॉडी को किस करने लगा एंड लंजा को बहुत ही ज़्यादा हॉट फील होने लगा। देन विंग लंजा के लोअर बॉडी को किस करने लगा एंड देन विंग ने लंजा को इंटीमेटली टच किया। ये पहली बार था जब विंग लंजा को इतनी इंटीमेटली टच कर रहा था। लंजा को इतना हॉट फील हो रहा था कि वो कुछ भी नहीं कह पा रहा था, वो सिर्फ मोर्निंग कर रहा था। उसे भी पता नहीं था कि वो क्या कह रहा है एंड विंग लंजा के नेक को किस कर रहा था। लंजा ने विंग को टाइटली पकड़ लिया एंड विंग ने जैसे लंजा के पूरे बॉडी में मार्क ही कर दिया था। अब लंजा ने विंग को टर्न किया। अब विंग की बारी थी। अब लंजा विंग को किस करने लगा। देन उसने विंग के पूरे कपड़े उतार दिया। अब लंजा विंग के पूरे बॉडी को टच करने लगा एंड किस करने लगा। विंग ने कहा, लंजा, प्लीज़ तुम मुझे टच करो। एंड ऑफ कोर्स लंजा ऐसा बिल्कुल करता। लंजा ने विंग को वैसे ही टच किया जैसा विंग चाहता था। विंग को इतना हॉट फील हो रहा था कि उसने अपने फेस को लंजा के नेक में रखा एंड वो लंजा के स्किन में अपने नेल्स को डग करने लगा एंड कंटिन्यू मोर्निंग करता रहा। ये लंजा के लिए भी पहली बार था कि वो विंग को ऐसे इंटीमेटली टच कर रहा था। उनका रोमांटिक सेशन हो जाने के बाद लंजा बहुत ही एम्बेरस फील कर रहा था। वो वहाँ से जाने ही वाला था, बट विंग ने उसे पकड़ लिया एंड देन उसे किस किया। इस किस की वजह से लंजा को थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। उनका किस हो जाने के बाद विंग ने कहा, लंजा, क्यों ना आज रात भी हम एक ही बेड शेयर करें। ये सुन के लंजा को थोड़ा पैनिक आ गया, बट उसने कुछ कहा नहीं। वो विंग के फेस के सामने से उसका हेयर हटाने लगा एंड देन उसने विंग के आंखों में देखा एंड फाइनली उसने नोट किया
ये देख के विंग ने एक ब्राइट स्माइल किया जो बिल्कुल जेन्युइन था। एंड पहली बार था कि विंग गुस्सू में ऐसा स्माइल कर रहा था। ये देख के लंचा को बहुत अच्छा लगा। वो दोनों टब से बाहर निकले एंड एक दूसरे को ड्राई किया। दिन वो दोनों लंचा के बेड पे ही चले गए। ये पहली बार था जब लंजा अपने बेड किसी के साथ शेयर कर रहा था। वो दोनों बेड पे जाके नेकेड ही सो गए एक दूसरे के बाहों में। इतने टाइम से लंचा का हार्ट बीट बहुत ही फास्ट था, बट अब धीरे धीरे वो स्लो हो रहा था। एंड इतनी महीने बाद लंचा को पहली बार अपना माइंड बिल्कुल क्लियर लग रहा था एंड वो पीसफुली सो भी पाया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? मुझे ज़रूर बताना। हाँ, एंड अगर आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।